छोटी बहू। नजरों के सामने भी नहीं आने दोगी? क्यों माँ? मुझे देख के आपकी नजरें कमजोर हो जाएंगी क्या? जो आप मुझे अपने नजरों के सामने नहीं आने देंगी। मैंने तो दिल से आपको अपनी माँ माना था माँ। और आपने भी तो मुझे अपनी बेटी समझा था ना हमेशा। मैं जानती हूँ आपकी जुबान पर भले कुछ भी हो, लेकिन आपके दिल में ना मेरे लिए सिर्फ लव है, ओनली लव। ये जो आप बोल रही है ना कि आप मुझे अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती, नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो आपकी आंखों का तारा बंद कर ही रहूंगी, और आप सब भी देखना, मैं इनकी आंखों का तारा बनूंगी। रुको, बस करो अब, बहुत हो गई तुम्हारी ड्रामेबाजी। बंद करो अब ये नाटक। ये देखो, मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है और ये वीडियो मैं तुम्हारी मां को दिखाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूं इसके साथ? बताइए, ऐसी बीवी के साथ क्या करना चाहिए? ये क्या कोई खाप की पंचायत है? तुम इस तरह फैसला लोगे? अब मोहल्ले वाले फैसला लेंगे कि तुम अपनी बीवी को साथ रखोगे या नहीं। छी छी अर्जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। थोड़ी इंसानियत दिखाओ, पढ़े लिखे हो तुम, और किसी के बहकावे में मत आओ। मैं किसी के बहकावे में नहीं आ रहा हूं, मैं बस सही का साथ दे रहा हूं, गलत का साथ नहीं दे सकता हूं मैं। अहाना की हरकतें देख रहे हो ना, इसकी हालत देख रहे हो ना आप, कैसे रहेगी इस घर में। मैं अहाना की गलतियों को नजरअंदाज नहीं करूंगा, इसीलिए अहाना को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हमारे घर के लोगों के कुछ सेंटिमेंट्स हैं और अहाना ने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाई, तो मैं कैसे रहने दूं इसे इस घर में। ये नशा करके आई है और ड्रामेबाजी कर रही है सबके सामने। शायद भांग पी लिया है, किसी ने मिलाकर दे दिया होगा उसे, समझ भी नहीं पाई होगी बेचारी। और ले बेचारी छोटी बच्ची है क्या? अरे आप जो भी कहेंगे हम हर एक बात मान लेंगे क्या आपकी? क्यों हमारे परिवार के आपसी मामले में हर बार अपनी टांग अड़ाए जा रहे हैं? आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, इसीलिए चुप रहिए। अरे ये तो कैसे बात कर रहा है छोटू मामा से पोल्टू? वो हमारे बुजुर्ग हैं, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए हमसे। अरे खोखन बेटा, जो इंसान हमारे परिवार का नुकसान करना चाहेगा ना, उसके बारे में अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं? इतने दयावान नहीं है हम लोग। मैं आपके परिवार का नुकसान कर रहा हूं? हाँ बिल्कुल, नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं आप, नहीं तो इसके जैसी लड़की को बढ़ावा क्यों देते? आप इसे हमें रखने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हाँ, अब मोहल्ले वाले आप ही बताइए, क्या इसके जैसी लड़की को हमारे घर में रखना चाहिए क्या? नहीं नहीं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। छोटी बहू ने जो किया है ना, ये नहीं चलेगा। हमारे घर की बहुएं भी इसे देखकर फिर सीखेंगी। और नहीं तो क्या, हमें तो समाज के लोगों के साथ रहना है। मोहल्ले वाले जो भी फैसला लेंगे ना, हम उसे मानेंगे। और मोहल्ले वालों ने भी अपना फैसला सुना दिया है और छोटू ने भी फैसला ले लिया है। वो ऐसी बच्चेलन औरत के साथ बिल्कुल नहीं रहेगा, और हम में से कोई भी इसके साथ नहीं रहना चाहता। मुझे किसी के साथ नहीं रहना माँ, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती। आप बस एक बार बोल दो माँ, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी माँ। आप एक बार बोल दो, मैं चली जाऊँ। मुझे नहीं रहना माँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। माँ माँ माँ, सुनो ना माँ।
ओ दुर्गा माँ, माँ प्लीज सुनो ना। माँ मैंने आपको अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार किया माँ। आप मुझे सच में घर से निकाल दोगी। माँ, मैं चली जाऊँ क्या? लेकिन मैं कैसे जाऊँ? मैं तो चल भी नहीं पा रही, मेरे पैर लटका रहे। मंजली जाना, जरा ठंडा पानी लेकर आ, इसके सर पे डालते हैं, जल्दी लेकर आ। अरे आना, ये क्या नया कारनामा कर दिया तूने? अब क्या करेंगे हम? कैसे समझाएंगे माँ को? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनिए ना, इधर आइए ना, जाइए ना, जरा माँ से बात करिए ना, उन्हें समझाइए ना। अरे माँ ना अभी कुछ सुनेंगी ना समझेंगी, माँ को बाद में समझा लेंगे। अभी देखो तुम इसे कमरे में ले जा सकती हो कि नहीं? अरे कमरे में तो देवर जी है ना, वो तो इसे कमरे में घुसने भी नहीं देंगे। कहाँ लेकर जाओ? जीजी वो सब बाद में देख लेंगे, अभी इसका नशा उतरना जरूरी है। इसका नशा उतार देते हैं, पानी पानी डालते हैं इसके ऊपर। और तू यहीं बैठी रह, रो मत। आना, तुझे सबने इस घर से निकाल दिया है। तुझे ये घर छोड़ के जाना होगा। आप लोग जाइए दीदी, मैं यही बैठूंगी। मुझे थोड़ी देर सोना है, सोना चाहती हूँ मैं। आप लोग जाइए। चारू, पारो, सुष्मिता चलो। चलता मैं अब। इस वक्त बहुत रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। होने दो, मैं अभी जाऊंगा। आज रुक कर कल सुबह चले जाते। नहीं, आप गुस्सा है ना हम सबसे? तुम लोगों से गुस्से होने का कोई पॉइंट नहीं है, मगर हाँ, तुमसे नाराज हूं दुर्गा। तुमने जो छोटी बहू के साथ किया है वो ठीक नहीं किया। ये बात आप नहीं समझेंगे। घर के कुछ अनुशासन है, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो लोगों की आदतें बिगड़ जाएगी। हर कोई अपनी मनमर्जी का करेगा, और फिर घर में बच्चे भी तो हैं, और फिर इस घर को मुझे चलाना है। ये सब मैं नहीं होने दे सकती। छोटी बहू को मैंने सब कुछ अपने मनमर्जी का करने दिया और मैंने सब कुछ मान लिया, लेकिन आज जिस तरह से उसने इस घर परिवार की इज्जत उछाली है ना, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे जो हो जाए, आज मैं अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। इसका मतलब वो बाहर ही बैठी रहेगी, यही ना? ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ शर्तें रखी, उसे मेरी शर्तें माननी होगी। सबसे माफी मांगनी होगी अपनी गलतियों के लिए। मेरे घर परिवार की इज्जत को उछाला है उसने। और दूसरी बात, आज के बाद घर से बाहर निकलकर कुछ नहीं कर पाएगी। उसे आजादी दी, उसने जो चाहा किया। उसे अपनी आजादी हजम नहीं हुई, इसलिए जो मन में आया कर बैठी। तुम्हें उसकी कोई अच्छाई याद नहीं? हाँ छोटू माँ, हम भी यही कह रहे थे कि इस बार के लिए माँ उसे माफ कर दीजिए ना। माफ तो मैं भी करना चाहती हूँ,
बस मेरी शर्तें मानने, और फिर किस बात की जिद इतनी? मामी माँ, मुझे नहीं लगता कि वो कोई शर्त मानेगी। वो अपनी आजादी किसी को छीनने नहीं देगी। वैसे भी वो तो कुछ दिन से कह रही थी कि उसे नौकरी भी करनी है। अगर वो आपकी शर्त मान लेगी ना तो उसका सपना टूट जाएगा बड़ी माँ। तो ये सब वो अपने मायके में जाकर ही करे। अपने बेटे के लिए नौकरी वाली लड़की नहीं लेकर आई थी मैं, और शादी से पहले ये बात तय हुई थी कि वो कभी नौकरी नहीं करेगी। तो फिर अब क्या हुआ? क्या इंसान इस तरह शर्तों की जिंदगी जी सकता है? सिर्फ लड़की है इसलिए तुम ऐसे शर्तें उस पर थोप दोगी? शादी के लायक लड़की थी, पिताजी नहीं है, मां परेशानी में थी, इसलिए तुम ये सब शर्तें रखोगी? तुम ऐसी नहीं हो दुर्गा। आप जो चाहे कह लीजिए शत्रुधा, लेकिन मुझे अपना परिवार भी संभालना है। हाँ, ये तो सही है। मैं बाहर वाला हूँ, मैं कैसे तुम्हारे घर के मामले में घुस सकता हूँ? तो छोटू मामा, अब आप फिर कब आएंगे? शायद मैं अब कभी ना हूँ। हाँ, क्यों? क्यों? छोटी बहू को बिना शर्त माफ नहीं कर रही हूँ इसलिए? नहीं, जितना मैंने तुम्हारी छोटी बहू को पहचाना है वो अब इस घर में नहीं रहेगी। मेरे यहाँ आने का असली आकर्षण वो लड़की है। उसने तो मुझे पूरी तरह मोहित कर दिया था। अब जब वो ही यहाँ नहीं रहेगी तो मैं क्यों आऊं? और अगर वो रही भी तो तुम लोग उसकी आजादी छीनने वाले हो, और मैं ऐसे इंसान को जीते नहीं देख सकता, खास करके आना को। तो फिर लगाव बढ़ाकर क्या करना है? उम्र हो गई है, आज हूं कल नहीं। ये ऐसी अशुभ बातें क्यों जाने से पहले? जो सच है वही कह रहा हूं। छोटू मामा, जाने से पहले एक बार आना से मिलके बात तो कर लीजिए। अगर सबका पैर छूके वो माफी मांग लेंगे। नहीं, मैं उसे सबके पैर छूकर माफी मांगने के लिए नहीं कहूंगा। मैं उसे ऐसा करने नहीं कह सकता। ठीक है, मैं चलता हूं, तुम सब खुश रहो। आप बेवजह ही मुझसे नाराज होना शत्रुधा। तुम इसे बेवजह मानती हो, और मुझे लगता है नाराज होने की वजह है। चलो, मेरे गुस्से से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी पहले कोई संबंध नहीं था, अब तो थोड़ा बना है। कुछ अच्छे बुरे दिन गुजारे एक साथ। और हाँ, मेरी वजह से तुम्हें ससुराल वालों से कितना कुछ सुनना पड़ा, उसके लिए अफसोस है मुझे। मैं यहाँ आना बंद कर दूंगा तो तुम्हें भी शांति मिलेगी। खैर, तुम्हारे घर वाले अपने अपने कमरे में होंगे, शायद उन्हें कह देना मैं चला गया। टुकटुकी की शादी के वक्त तो मेरा आना होगा वहां। वो तो तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ सकती हो। मुझे बताने की क्या जरूरत है? चलो, सब खुश रहो। देखिए ना, कितना कुछ किया आना ने दुर्गा पूजा के लिए। इतने सारे काम किए, इतने सारे इंतजाम किए, और आज वही इस तरह से। लेकिन जीजी, अगर वो मान लेगी कि नशे की जो भी दवाई थी वो उसने खुद मिलाकर पी है तो मामला शांत हो जाएगा। इतनी बात बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ना। और अगर उसने खुद वो नशे की चीज नहीं मिलाई हो तो? उसने नहीं मिलाया होगा तो किसने मिलाया होगा? मतलब हमें जो शरबत दी गई थी उसे भी वही दिया गया था, और दीदी को भी तो कुछ नहीं हुआ। मुझे थोड़ा सा नशा हुआ था, मतलब आप लोग जैसे बोल रहे हो, लेकिन अगर शरबत में कोई गड़बड़ होती तो किसी न किसी को कुछ ना कुछ होता। जरूर उसी ने मिलाया होगा। हर चीज में इतना हिम्मत दिखाती है लड़की। जिस दिन तुम सब उस पर पूरी तरह से विश्वास कर पाओगे, उस दिन शायद सच साबित हो जाए कि आज क्या हुआ था। अच्छा, मैं चलता हूं, बस का टाइम हो रहा है। अरे बस बस, खुश रहो, खुश रहो। चलता हूं।
छोटी बहू, छोटू मामा, आप इतनी रात को घर जा रहे हैं, घर पहुंचते पहुंचते तो बहुत रात हो जाएगी, और इस समय आपको कौन बस पे चढ़ाएगा? आपको रात को दिखने में भी दिक्कत होती है ना। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं बस में चढ़ जाऊंगा और घर के सामने उतार देगी। छोटू मामा, अगर आप आज रात यहाँ रुक जाते। तुम मुझे रुकने के लिए बोल रही हो, लेकिन तुम्हारे खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, वो मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी? पता नहीं छोटू मामा, आज रात निकल जाए, कल सुबह अपने मायके वापस लौट जाओगी। आखिरकार हार मानकर मायके वापस चले जाओगी? हार जीत का क्या है इसमें, और फिर अपनों से कैसे हार जीत छोटू मामा? उन अपनों ने ही तुम्हें पराया कर दिया। जानती हूँ, और जो जैसा है वो तो वैसा ही करेगा ना। अब मैं तो अपने आप को नहीं बदल सकती ना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। दुर्गा तुम्हें माफी मांगने के लिए बोल रही है, तुमने क्या सोचा? छोटू मामा, जो गलती मैंने की ही नहीं, उसके लिए मैं माफी क्यों मांगूंगी? मैंने खुद कुछ भी शरबत में नहीं मिलाया था, सबको दिया था, सबने पिया था, मैंने भी पिया। मुझे नहीं पता था कि उस शरबत में कुछ मिला हुआ है, तो फिर मैं किस बात की माफी मांगू और क्यों? हाँ, मेरी ये गलती है कि मैंने उसके बाद बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन तब मैं होश में नहीं थी छोटू मामा। मैंने खुद जानबूझकर अपना होश नहीं खोया था। छोटी बहू, मुझे लगता है शायद किसी ने जानबूझकर तुम्हारे शरबत में भांग मिलाई होगी, क्योंकि बाकी किसी और के शरबत में भांग नहीं थी, नहीं तो बाकियों के ऊपर भी असर होता। तुम ही किसी का टारगेट थी शायद। मीता ने भी शायद तुम्हारे गिलास से शरबत पी होगी, इसलिए उस पर भी थोड़ा थोड़ा असर हुआ था। बात यह है ना छोटू मामा कि मेरे पास ना इस चीज का कोई सबूत नहीं है, तो मैं सबको साबित कैसे करूंगी कि किसी ने मेरे साथ ये जानबूझ के किया है? बिना सबूत के किसी से क्या ही कहूं मैं? हाँ, अगर माँ दुर्गा ने चाहा ना, तो एक दिन ये भी साबित हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं निर्दोष हूं, सबूत मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं पता कि तब मैं सबको माफ कर पाऊंगी भी कि नहीं जानती मैं। और वैसे भी मेरे माफ करने या ना करने से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। देखना, तुम एक दिन खूब तरक्की करोगे छोटी बहू, बस उम्मीद मत छोड़ना। और जाने से पहले एक और बात कहना चाहता हूं, चाहे तुम्हारे लिए कहीं भी जगह हो या ना हो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए हमेशा जगह रहेगी। ये बुढ़ा तुम्हें माँ दुर्गा की तरह अपने घर में रखेगा। अगर कभी लगे तुम्हें इस आदमी की जरूरत है, तो मुझे जरूर याद करना। आपकी ये बात ना मैं कभी नहीं भूलूंगी छोटू मामा। इस दुनिया में ना औरतों के लिए जगह की बड़ी कमी है, और जो थोड़ी सी जगह में मिलती भी है ना, वो भी कब छिन जाए कुछ पता नहीं। आपने आज इतनी बड़ी बात कही कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर कभी जरूरत पड़ी ना, तो मैं पक्का आऊंगी आपके पास। आप आराम से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। छोटू मामा, मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ दूं क्या? नहीं छोटी बहू, तुम मुझे अगर बस स्टॉप पर छोड़ने जाओगी तो फिर से बखेड़ा शुरू हो जाएगा। बखेड़ा क्या कम खड़ा हुआ है छोटू मामा? अब अगर आपको बस स्टॉप छोड़ने जाऊंगी ना, तो ये मेरे लिए पुण्य का काम होगा, और अगर इसको लेके कोई बखेड़ा खड़ा होता भी है ना, तो मैं मैनेज कर लूंगी। चलिए हम चलते हैं। ना छोटी बहू, आज मत जाओ तो। ठीक है छोटू मामा, अगर आप कहते हैं तो ठीक है। छोटू मामा, आप इस पाड़ा में कब शिफ्ट करेंगे? मैंने अपना फैसला बदल दिया है, मैं अब इधर नहीं रहूंगा। क्या? क्यों?
तुम्हारी सासू माँ को मैं अभी यही कह के आया, जिस लगाव के चलते आता था, अगर वही बेगाना हो जाए तो मेरे आने का क्या ही फायदा। समझती हूँ मैं आपकी बात, लेकिन आपने मुझे इतनी इज्जत दी, ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे खुश रहो, खुश रहो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो, बहुत तरक्की करो बेटा। ये छोटी मोटी परेशानियां ना भूल जाने की कोशिश करना। जब तुम चली जाओगे घर छोड़कर, तब ये लोग समझेंगे उन्होंने क्या खो दिया है। आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपको मुझसे बहुत लगाव है। लगाव यूं ही नहीं है छोटी बहू, तुम्हारी आंखों में मैंने ममता और ताकत दोनों देखी है, इसलिए तो दिल हार बैठा हूं मैं। खैर चलो, और बातें बढ़ाकर क्या फायदा, मैं चलता हूँ। जी छोटू मामा। और हाँ, फोन करके बताना मुझे यहाँ के हालचाल क्या है। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको फोन करती रहूंगी। खुश रहो बेटा, जीती रहो। कौन हो सकता है जिसने मुझे नशे का शरबत पिलाया था?